हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह रविवार को, संडे को आप सबके लिए हाजिर हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में ऐसी कौन सी खबरें निकल कर आती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। ये रीडिंग हर संडे को आती है और इस रीडिंग में हम हर हफ्ते ये देखते हैं कि पूरे हफ्ते में किस तरह की खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। सेम डेक्स मैं यूज़ करती हूँ। टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन जनरल, मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे क्या खबरें हैं। इन दोनों डेक्स से हम देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, किस तरह के स्वप्न आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। और इस डेक से हम देखते हैं एंजल की तरफ से क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या दिशा है। ठीक है, तो सबसे पहले टैरो से देखेंगे। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था साउथ और ईस्ट दिशा वाले सतर्क रहें। ईस्ट दिशा म्यांमार हो गया, चाइना हो गया और टर्की, तीनों ही दिशा से रिलेटेड आपको अर्थक्वेक की न्यूज़ मिल गई होगी। इसके अलावा साउथ दिशा आई थी, साउथ में हैदराबाद की न्यूज़ आज ही आपको मिली होगी। हैदराबाद 17 लोगों की मौत हो गई है अग्नि में जलकर, या मोर देन 17, मुझे जहाँ तक पता है 17। इसके अलावा मैंने कहा था फॉरेस्ट से रिलेटेड खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई देंगी। आपने देखा रजौरी की खबर, कई किलोमीटर्स तक आग फैली है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। इसके अलावा मैंने कहा था किसी बीमारी का आउटबर्स्ट होगा, ऐसी कोई खबर आपको सुनाई देगी। और आपने इस हफ्ते में न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि कोविड फिर से फैल रहा है, कोविड का आउटबर्स्ट हुआ है किन किन कंट्रीज़ में। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें बहुत भयंकर तूफ़ान था, स्टॉर्म था, बिजली, लाइटनिंग, बिजली की अनगिनत लिंक्स आई हैं मेरे पास। कहीं बिहार में 8 लोग मरे हैं या उससे ज़्यादा मरे हैं। साउथ और महाराष्ट्र, हर जगह से मुझे बिजली गिरने की और मृत्यु की खबरें सुनाई दी हैं। और वो भी 1-2 नहीं, 7, 8, 10 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा स्टॉर्म्स के कारण कितना मृत्यु का तांडव मचा है। आज अमेरिका में 23 लोगों की मृत्यु हुई है, या मोर देन 23। अभी सही आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया है। इसके अलावा और भी दिल्ली में भी बहुत तगड़ा स्टॉर्म आया, लेकिन सारी फ़्लाइट्स इधर उधर हुई, टाइमिंग इधर उधर हुई, बट स्टिल सब कुछ ठीक है। आई थिंक कोई बिल्डिंग गिरी है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। स्टॉर्म का थंबनेल, मुझे स्टॉर्म की वाइब्रेशंस फील हुई थी पिछले हफ्ते में। इसके अलावा मैंने एक मेजर अरकाना से एक एनर्जी पिक की थी। मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, मतलब वर्ल्ड लेवल पे कुछ हमारे मित्र बनते हैं बट वो एक्चुअली में मित्र नहीं हैं। अब जैसे तुर्की, जिसमें भूकंप आया था तो भारतीय सेना गई थी वहाँ पर हेल्प करने के लिए, बट उन्होंने एक तरह से धोखा ही दिया भारतीय लोगों को ड्रोन सप्लाई करके। इसके अलावा अज़रबैजान, चाइना, इन लोगों का तो रियल जो बायकॉट हो ही रहा है, आपने न्यूज़ देखी ही होगी। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका काफ़ी चीज़ों पर अब रुख चेंज कर रहा है। और अभी तुरंत थोड़ी देर पहले किसी ने लिंक भेजा था कि मैम आपने ऐसा कहा था, और भारत से कोई शिप गई थी या कुछ गया था जो कि मैंगो से भरा हुआ था, उसको उन्होंने एंट्री नहीं दी। तो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पिछले हफ्ते में ही एनर्जीज़ ने बता दिया था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये थी गाइस पिछले हफ्ते की कुछ न्यूज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरें, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इस डेक से एक ही शफल करेंगे, जो भी कार्ड्स आने हैं एक ही बार में आ जाएं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें।
इस हफ्ते बहुत कम कार्ड्स आए हैं क्योंकि मैं उतने ही कार्ड्स लेती हूँ जितने कि स्वयं से आते हैं अनएक्सपेक्टेड में। तो सबसे पहली एनर्जी होप की है, तो ये हफ़्ता काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा इन द सेंस आपने जो होप खो रखी थी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ होप आपकी बनेगी। जैसे कई बार लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब तो ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को आप पॉसिबल करके दिखाएंगे। ये हफ़्ता गुड न्यूज़ लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। इस हफ्ते में 3 प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, जिसमें से राहु केतु अपनी एक्सिस चेंज कर रहे हैं। राहु मीन राशि से निकलकर, क्योंकि वो वक्री चलते हैं, कुंभ राशि में एंटर कर रहे हैं आज के दिन 18 मई को, और केतु भी कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स क्या रंग दिखाएंगे वो तो हम देखेंगे ही आने वाले वीडियोज़ में। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट कहे गए हैं, उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन किया है। 14 मई 2025 को वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद अक्टूबर में कर्क में जाएंगे, फिर वापस आएंगे दिसंबर के बाद मिथुन राशि में, फिर जून तक रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी प्लैनेटरी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। होप कि आप लोगों के लिए ये प्लैनेटरी सिचुएशंस पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए। इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। कहीं ना कहीं से बुलावा आ सकता है, आपको किसी का साथ मिल सकता है और आप कहीं दर्शन इत्यादि कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सडनली आपका मन किया कि चलो सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, चलो रुद्राभिषेक कराते हैं, चलो ये कराते हैं, और आप तुरंत से पंडित जी से बात करेंगे, मुहूर्त निकालेंगे और आप पूजा पाठ में लग जाएंगे। या किसी पिंडदान के लिए भी कई लोग जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी काफ़ी लोगों को रिसीव होगी। अगर आपने अमावस्या पर या कहीं जाकर आपने पिंडदान किया है पितरों के लिए किसी देवस्थान पे, उसकी ब्लेसिंग्स भी कुछ लोगों को रिसीव होगी इस हफ्ते में। जेल यात्रा का योग है इस हफ्ते में। बिना बात के कोई आपको किसी मैटर में फंसा सकता है, तो इस हफ्ते में किसी के मैटर में उलझे नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें। कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आप जानबूझकर या बेफिजूल का किसी न किसी पचड़े में फंस सकते हैं और आपका पुलिस का, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है। दंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है बिना बात के, हो सकता है आपकी गलती भी ना हो। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट आपके साथ लोग व्यवहार करेंगे, या तो आपके पेरेंट्स, आपके अपने, या आप जिस ऑफिस में काम करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिन्ड सिचुएशन हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, कोई अथॉरिटी चेंज हो और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि इतने बजे आना, इतने बजे जाना, इसके पहले कोई हिलना नहीं चाहिए। बड़ा रूड कोई अथॉरिटी फिगर आ जाए आपके वर्किंग प्लेस पर, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोगों को किसी बात का बंधन या फियर है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा, किसी ने बांध दिया है आपको, किसी ने जादू टोना करा दिया है, ब्लैक मैजिक करा दिया है। ऐसा भी आप में से कुछ लोगों को फील होगा इस हफ्ते में। नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, हॉरर ड्रीम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए करियर वाइज, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा है अच्छी सैलरी के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की इस हफ्ते में शादी फिक्स हो सकती है, या अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपके प्रेम संबंध एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ की भी एनर्जी है, जैसे कहीं से आपको सडनली कुछ पैसे मिल जाए। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में एक और एनर्जी है, अगर आप 2 नाव पर पैर रख के चल रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो बैलेंस थोड़ा सा डगमगाएगा, बिगड़ेगा बैलेंस। तो एक नाव पे रहिए, 2 नाव पर पैर मत रखिए,
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कई लोग शादीशुदा होते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल भी रखते हैं, दो नाव पे पैर रखकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं बट साथ में सरकारी नौकरी का भी ट्राई कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ अपना प्राइवेट भी चला रहे हैं। कुछ भी, अगर आप दो नाव पे पैर रख कर चल रहे हैं, इस हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अड़चन आपको इस हफ्ते में आ सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उससे रिलेटेड कोई खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में अकेले रहना अच्छा है। कई बार मैं बोलती हूँ कि अकेला फील मत करिए, आपके साथ हमेशा आपके एंसेस्टर्स हैं, वो हैं। बट इस हफ्ते में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो चाहेंगे कि मैं अकेला रहूँ या अकेली रहूँ। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है, उसके वजह से डिवाइन यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो आपको आइसोलेटेड कर सकती हैं। किसी न किसी माध्यम से आपको अकेले किया जा सकता है। जैसे कि आपके मित्र अगर बहुत सारे आपके साथ रहते हैं, वो कहीं चले जाएं और आप उस घर में अकेले रह जाएं, या आपके घर में माता कहीं चले जाएं, भाई बहन कहीं चले जाएं, आप अकेले रह जाएं हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 5 दिन, 4 दिन। आपको थोड़ा अकेलापन यहाँ पर देखने मिलेगा इस हफ्ते में। साथ ही साथ कुछ लोग होपलेस हो रहे हैं। आपने होप छोड़ रखी है, आपको ऐसा लग रहा है किसी मैटर में, किसी सिचुएशन में आपके ज़िंदगी के, कि अब इसमें कोई होप नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया, जितना कर सकता था या कर सकती थी उससे ज़्यादा किया, अब मुझे होप नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड होप का है। अगर आप होप छोड़ रहे हैं, पेशेंस रखिए, होप रखिए, उम्मीद रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अभी भी होप है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के राज ओपन हो सकते हैं। अगर आपने किसी से कुछ छुपा रखा है या आपसे किसी ने कुछ छुपा रखा है, वो सामने आएगा। इसके अलावा कुछ लोगों का इंट्यूशन इस हफ्ते में बहुत पावरफुली वर्क करेगा। जैसे आज से 2 दिन बाद क्या होने वाला है वो आप पहले ही रियलाइज़ कर लेंगे। कोई अच्छी खबर आने वाली है या कोई बुरी खबर आने वाली है, ये आपको पहले ही एक अंदाज़ा लग जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको घर से अप्रूव नहीं किया जा रहा था, वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन करता है कि हम हॉस्टल में रह के पढ़ाई करें, हम घर से दूर जाना चाहते हैं, घर में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमें उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिविटी है, आपका सपोर्ट आपको मिलेगा। और लास्ट कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा रहने वाला है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऑफ़र आ सकता है। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कोई दोस्त बने और आपको कुछ ऑफ़र कर दे, या आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ नज़र आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ बड़े स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत हेल्दी होने लगते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार फ़ैट अगर बढ़ रहा है तो हमें जिम जाना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह उठ के वॉक करना चाहिए, डाइट चेंज करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो थोड़ा मीठा कम करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो कुछ हेल्दी स्टेप्स आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के लिए। सेल्फ़ लव की वाइब्रेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में किसी का प्रपोज़ल आने की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है। लक फैक्टर आपका साथ देगा। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। 5 कार्ड्स एंजल्स, मेजर लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। 5 कार्ड्स। जय हो शिव शक्ति, जय प्रभु। ओए, जय मातारा। शिव शक्ति के साथ शिव संहारक है। डेथ की एनर्जी आई है। 2 कार्ड और। जब डेथ या टावर आता है, फूल ज़रूर आता है, या फूल आएगा तो डेथ या टावर आएगा। एम्परर एंड एम्प्रेस। देखिए, सबसे पहली चीज़, किसी देवी स्थान या देव स्थान से रिलेटेड कोई बड़ी खबर है।
स्पेशली शिव शक्ति डिवाइन एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बंगाल साइड से भी एनर्जी फील हो रही है मुझे, मतलब ईस्ट साइड की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, या फिर नॉर्थ। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है मेजर अरकाना में, तो कहीं ना कहीं लमसम में कुछ ऐसी घटनाएं आपको सुनाई देंगी जो कि अच्छी नहीं है। एम्परर एंड एम्प्रेस, किसी मेल या फीमेल पब्लिक इमेज से रिलेटेड खबर है। मे बी वो कपल भी हो सकते हैं कोई, क्योंकि यहाँ कपल की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है जैसे विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी तो है इस हफ्ते में, तो कोई ना कोई बड़ी खबर, बैड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है। बट द स्टार की एनर्जी है, तो जो भक्त हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो जानते हैं कि उन्होंने जानकर कोई बुरा कर्म नहीं किया है, वो निश्चिंत रहें, उनको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। यहाँ पर ये वाइब्रेशन है क्योंकि टेम्परेंस के साथ द स्टार है, होप की एनर्जी है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स जिनके ऊपर हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग। मेरी ड्रीम चैनलिंग में एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है जो मुझे आज आप लोगों से शेयर करनी है। मैंने डेली जो लव रीडिंग्स डालती हूँ उसमें भी मैंने कहा था कि मैं अनएक्सपेक्टेड में बताऊँगी, तो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए आज सुबह से कई लोग मुझे याद दिला चुके हैं कि मैम भूल मत जाना, बताना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है, नहीं भूलेंगे। सब जानते हैं कि हम थोड़ा भुलक्कड़ नहीं है, सब याद रहता है, बट एकदम सडनली निकल जाता है दिमाग से, फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए माउंटेन वाले इस हफ्ते में सतर्क रहें। माउंटेन की खबर आ गई है। माउंटेन जहाँ जहाँ भी है, वो एरिया में जो लोग रहते हैं वो सतर्क रहें। सेरेमनी एंड सेक्रेट टेम्पल, देखिए यहाँ से भी सेक्रेट टेम्पल है, जबकि ये कार्ड मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ में मत जाइएगा। जहाँ पर भी आप दर्शन पूजा के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ बहुत भीड़ है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा खाली हो जाए तब जाइए, ठीक है। सूखे की खबर कहीं से आ सकती है, सूखा या किसी रेगिस्तान से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। वेस्ट दिशा है इस हफ्ते में, वेस्ट दिशा वाले थोड़ा सतर्क रहें। इस हफ्ते में पेड़ उखड़ने की खबरें दिख रही हैं, लाइटनिंग की खबरें हैं इस हफ्ते में। बिजली गिरना, पेड़ उखड़ना, अब ये दोनों काम तो तभी होते हैं जब बारिश हो, तूफान हो, है ना। प्रॉफिटिक ड्रीम्स, इस हफ्ते में ड्रीम्स बहुत अलग तरह के आएंगे, नॉर्मल ड्रीम्स नहीं आएंगे, बहुत अलग तरह के ड्रीम्स आएंगे। उन ड्रीम्स को नोट ज़रूर कीजिएगा। मदर गाया अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रही हैं। मदर गाया की एनर्जी यहाँ बहुत पावरफुल है। जहाँ जहाँ मनुष्यों ने गंद फैला रखी है, मदर गाया अपने आप चेंज कर देंगी सिचुएशन। अग्निकांड बहुत ज़्यादा होंगे, राइज की एनर्जी है। अग्नि से रिलेटेड भयंकर न्यूज़ इस हफ्ते में आपको सुनाई देगी। शिफ्ट जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, असेंशन प्रोसेस में है, आपकी एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आएगा। ये जो शिफ्ट है ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा, बहुत आगे। अच्छा शिफ्ट है ये। आपके डेली रूटीन्स में ये शिफ्ट हो सकता है, आपके लोकेशन में ये शिफ्ट हो सकता है, किसी अननोन लोकेशन पे पहली बार आप जा सकते हैं, कदम रख सकते हैं, ठीक है। और इस हफ्ते में कुछ लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये ब्लेसिंग है। सरप्राइज़ गिफ्ट इन द सेंस सडनली आपका पार्टनर आपके पास आ जाए और आपको ये बोले कि हम शादी करेंगे, या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई खिटपिट थी तो सॉर्ट आउट हो जाए और वो आपको प्रेम से कोई गिफ्ट दे। यूनिवर्स की तरफ से आपके अंदर की कोई
हिडन टैलेंट एक्टिव हो जाए, ये यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। इस हफ्ते में एक ऐसी नींव भी रखी जाएगी जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसी हफ्ते में कोई ऐसी बड़ी घटना की नींव रखी जाएगी इस हफ्ते में। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग। मेरी ड्रीम चैनलिंग पहले बता दूं, इस हफ्ते में एलियंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है, या कुछ लोगों से एलियंस कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एलियंस या एलियंस लाइक समथिंग जो मुझे चैनलिंग हुई है, उसमें कुछ जैसे फ्लाइज होती है ना, जिनके ऊपर 2 पंख होते हैं, नीचे 2 पंख होते हैं, बटरफ्लाई की तरह। बटरफ्लाई का तो एक सिंगल पंख होता है ना, ऊपर 2 पंख और नीचे 2 पंख, वाइट। पहले तो मुझे चैनलिंग में ऐसा फील हुआ कि शायद वो कोई एंजल्स हैं। उनका ऊपर का जो सर था वो ब्रॉन्ज कलर का था, ब्रॉन्ज, बहुत डिफरेंट लुक था। एंजल्स भी हो सकते हैं, भगवान करे एंजल्स ही हों, बट मुझे जो चैनलिंग हुई है और मैं जहाँ तक डिकोड कर पा रही हूँ वो कोई एलियंस है जो उन लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन लोगों से टच में आने की कोशिश कर रहे हैं, या कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं जो हाई वाइब्रेशंस में हैं, या जो उनकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसके अलावा आपको वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी स्वप्न में, एकदम डार्क स्काई में बड़ी बड़ी वाइट बर्ड्स, जो कि बहुत शुभ है। इसके अलावा आप में से कई लोगों के लिए मैंने ड्रीम चैनलिंग की ड्रीम्स नोट की हुई हैं। हाँ, आप में से कई लोगों को युद्ध जैसी सिचुएशन, क्योंकि अभी आने वाले समय में युद्ध बहुत भयंकर रूप ले सकता है, ऐसी चैनलिंग मुझे हुई है। मुझे बार बार जो चैनलिंग हो रही थी वो थी 40,000 लोग मारे गए, ऐसी चैनलिंग मुझे बार बार हो रही है। पिछले 3 दिन से रेगुलरली ये चैनलिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे स्वप्न भी आ सकते हैं कि आपके घर में कोई पूजा हो रही है, हवन हो रही है। युद्ध के बाद ये खबर, पूजा वाली जो चैनलिंग है, कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहते हैं कि जो भी लोग सक्षम हैं मदर गाया की सुरक्षा के लिए हवन इत्यादि करने में, वो ज़रूर करें। ये एक तरह से ये इंडिकेशन दी जा रही है, ताकि बहुत भयंकर प्रलय आने वाली है, बहुत भयंकर सिचुएशंस हमारी अर्थ प्लैनेट पे आने वाला है। ज़रूरी नहीं इंडिया में, विद इन वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम लेकर चलते हैं हम लोग, तो जहाँ भी दुख होगा वहाँ तकलीफ़ होगी ही, इंसान होने के नाते। तो इंडिकेशन अच्छी नहीं है आने वाले समय के लिए। इंडिकेशंस जो मिल रही हैं, चैनलिंग जो हो रही है, वो बहुत अच्छी नहीं है। और आते हैं इस चैनलिंग पे। वी हैव पीकॉक, टर्टल, ईगल, काऊ और काव्स, मंगूज, नेवले, बियर, स्नेक्स, इस तरह के स्वप्न आपको आ सकते हैं, या ये लोग स्वप्न में आ सकते हैं। फ्लावर्स, सफ़ेद पुष्प या कमल, गुलाबी आपको स्वप्न में आ सकता है। काले बादल आपको आसमान में दिखें तो ये अच्छा नहीं माना जाता। दूध से रिलेटेड स्वप्न आ सकता है, दूध गिर रहा है, दूध आप रख रहे हो, दूध आप खरीद रहे हो, दूध आप दे रहे हो, दूध आप निकाल रहे हो। एग्ज़ाम्स, बुक, मैसेजेस, कुछ लिखते हुए, फेदर्स, गहने, ज्वेलरी किसी तरीके की, बच्चे, आपका पार्टनर मेल और फीमेल, ये स्वप्न में आ सकते हैं। फ्रूट्स में बेल की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कुछ लोगों को प्लैनेट्स नज़र आ सकते हैं, सूर्य या कोई राजा, या स्वप्न में आप खुद को ही राजा देखें, या आप किसी महल में हैं, ऐसे स्वप्न आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में ऐसा दिखेगा कि वो कुछ हार रहे हैं या कुछ जीत रहे हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ हो, कोई गेम में। ये भी स्वप्न आप में से कुछ लोगों को आ सकता है।
तो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।